हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग अपना जर्नल एंट्रीज को आगे लेके चलेंगे। बेसिकली आज हम लोग का कौन सा नंबर क्लास है? डे 6 है। तो उम्मीद करते हैं डे 5 तक आपको कोई इशू नहीं होगा। ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डेड है। और जो लोग अभी डे 6 पे आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग काइंडली जाओ बाबू, डे 1 से आप वीडियो को वॉच करो सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं यहाँ पे। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा एंट्रीज को डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन है जैसे आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, हम लोग इसको भी डिस्कशन करते हैं और बहुत ज्यादा आपको नॉलेज भी आएगा इस सम्स को सॉल्व करके। ठीक है, चलो एक बार हम यहाँ से एंट्री करेंगे और आप अपने एंड से चेक करना। ठीक है ना? अगर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और उसके बाद पहले मेरा अपना आप खुद से पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो, इससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना परसेंट आपका जो डाउट है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर है। ठीक है, चलो अभी हम अपना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? बोला है करण इन्वेस्टेड ₹1 लाख इनटू बिजनेस। ठीक है, करण जो है वो बिजनेस का मालिक होगा। वो इन्वेस्ट किया है कितना, ₹1 लाख इनटू बिजनेस। आउट ऑफ 30,000 इज यूज टू ओपन अ बैंक अकाउंट। यहाँ दो एंट्री बोला है, यहाँ क्या बोला है? दो एंट्री बोला। हम दो को एक भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट होगा अभी आप इनिशियल एज में दो ही एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मेट वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहे, उम्मीद करते हैं फॉर्मेट आपको पता है। हम लोग डायरेक्टली एंट्री पे हम आ जाते हैं। पहला एंट्री क्या होगा बोलो, डेट क्या होगा हम लोग का? April 1। तो हम डेट लिख देते हैं 1 April 2025 है। डेट यही है बाबू। अच्छा, हम लोग क्या पास करें बोलो तो? जर्नल एंट्री। ये द वर्ड जर्नल हैज बीन ड्राइव फ्रॉम, ये जो वर्ड जर्नल है हम लोग जर्नल पास कर रहे हैं ना। एक नंबर में पूछेगा ये जो वर्ड जर्नल है ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया बाबू? फ्रेंच वर्ड। और फ्रेंच वर्ड में जर्नल को जोड़ बोला जाता है जिसका मतलब होता है डे। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। ये जो जर्नल है कहाँ से डिराइव किया गया है? फ्रेंच वर्ड में। फ्रेंच वर्ड में इसको क्या बोला जाता है? डे बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? अब पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे, देखो। करण इन्वेस्टेड ₹1 लाख इनटू बिजनेस। बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो नॉर्मल एंट्री पहला क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो यहाँ तक हमको लगता नहीं है ये किसी का गलत होगा, सबका सही होगा। ठीक है, अमाउंट कितना है बोलो? अमाउंट कितना है? अमाउंट होगा ₹1 लाख। अमाउंट कितना होगा? ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। अच्छा, इसी का दूसरा में होगा, हम लोग कितना पैसा जमा किए हैं बैंक में? तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 30,000। अच्छा, कोई अगर एक साथ किए होगे, एक साथ एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अब इसका हम यहाँ पे साइड में करके दिखा देते हैं। अगर आप चाहो तो कंपाउंड एंट्री भी पॉसिबल है। कंपाउंड एंट्री कैसे कर सकते हो? समझ में आया? कैश को कितना करोगे बोलो? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितना करिएगा बाबू? 70,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन आप ये अलग एंट्री करिएगा, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया आपको? कैश अकाउंट पहले ऐसा कर लो ना, बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री कर लो। बिजनेस में पैसा आया, वहां से इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ चला गया? बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? पहला एंट्री क्लियर हुआ। अच्छा, ये पहला एंट्री किसका किसका राइट है?
अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं। आपने डी एन कंपनी से सामान खरीदा। किससे सामान खरीदा बाबू? डी एन कंपनी। अच्छा मेरा एक सवाल है, डी एन कंपनी कौन है? क्रेडिटर होगा। कितना का सामान खरीदा? 60,000 का। ये 15% ट्रेड डिस्काउंट है, एमसीक्यू आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। कौन सा डिस्काउंट है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं? आंसर क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सामान कितना का लिए हो। 60,000। अब 15% आप क्या, अच्छा आप 60,000 का 15% निकाल तो 9,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब सामान आपने खरीदा 51,000 का। ठीक है ना? आपने कितना पैसा पे किया? अगर हम 60,000 का सामान खरीद रहे हैं, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब हमको क्रेडिटर को कितना पैसा देना होगा? अभी देखे क्या बोला है। एंड 2% कैश डिस्काउंट टर्म्स पेड, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। बोला है कि उसको एक्स्ट्रा 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। किस पे? कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो क्रेडिटर को। तो यहाँ पे बोला गया हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। तो 51,000, पहले देखो कहानी समझो, यहाँ पे ऊपर में लिख रहे हैं, ऊपर में यहाँ लिख रहे हैं, ये कौन है? डी है। ये कौन है? डी है। डी कौन है? बोलो डी। डी का मतलब कौन है? क्रेडिटर है। डी का मतलब क्रेडिटर। ये डी है, इनका नाम डी है, मतलब क्रेडिटर है। ये बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर से ये कौन है? कौन सप्लाई किया है? क्रेडिटर। किसको? बिजनेस को। अच्छा कितना सप्लाई किया है? गुड्स का दाम कितना है? गुड्स का दाम है 60,000। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कोई भी इंसान सामान खरीदेगा उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट है? 60,000 का 15% निकाल लेंगे, 9,000 आएगा। तो आंसर कितना आया? 51। विन 51,000। ठीक है ना? अब 51,000 में क्या बोला? बोला है 2% कैश डिस्काउंट टर्म्स एंड पेड द हाफ ऑफ द। बोला अगर हाफ ऑफ द अमाउंट दिएगा तो उसको, अब इसको इसको दो पार्ट कर लेते हैं। इसका दो पार्ट कर लेते हैं। बोलो पहला अमाउंट क्या होगा? 25,500। 25,500। फिर लिखेंगे 25,500। बात समझ पा रहे हो? अब ये कैश पेमेंट हो रहा है। कैश पेमेंट कितना हो रहा है? हाफ। हाफ का मतलब 25,500। जब आप 25,500 देने जा रहे हो तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आप कितना पैसा दे रहे हो? 2% कम दे रहे हो। अब एक काम कर लेते हैं, 25,500 का हम लोग 2% निकाल लेते हैं, आएगा 510। कितना आएगा? 510। ये 510 क्या हुआ? इसको बोला जाता है डिस्काउंट। क्या बोला जाता है? तो इसका मतलब आपने कैश पेमेंट कितना किया? आप माइनस कर दो 25,500। 25,500 आएगा 24,990। ठीक है ना? 24,990। ये फ्लोट चार्ट सबको समझ में आया? हमने सामान कितना का खरीदा था मिस्टर डी से? 60,000 का। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक ऐसा डिस्काउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता है। तो हम लोग ना 60,000 नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 51,000। जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट रहेगा ना, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, आपने बोलना हमने खरीदा है मिस्टर डी से सामान 51,000 का। अब बिजनेस के लिए मिस्टर डी तो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। अब पेमेंट का बारे में बताया है कि कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे। बोला आधा पैसा जब हम लोग दे रहे कैश में ना, तो 2% हमको डिस्काउंट मिल रहा, हमको किसको? बिजनेस को। क्लियर है? तो 2% किसके ऊपर निकाले? 25,500 का 2% निकालना, आएगा 510। तो अगर आप देने जा रहे हो 25,500, इमीडिएटली आपको 2% कैश डिस्काउंट मिला, इसका मतलब आपने पेमेंट किया मिस्टर डी को 24,990। क्लियर है? बाकी रिमेनिंग 25,500 वो क्या हो जाएगा?
अब बाद में पैसा दोगे, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद इसका एंट्री क्या होगा हम लोग लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अप्रैल 4 का, अप्रैल 4 का क्या एंट्री होगा बोलिए। चलो परचेज अकाउंट को पहले डेबिट कर लो, परचेज अकाउंट, बोलो परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना लिखिएगा, 51,000 लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अच्छा उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा डिस्काउंट रिसीव कितना है, 510। और आपने पैसा कितना पे किया है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। पैसा है 24,990, 24,990, 24,990। और टू डी मतलब क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट 25,500, 25,000। अब तुम सबको ऐड करोगे, देखो ये कंपाउंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री एग्जाम में आएगा। कंपाउंड एंट्री एक ऐसा एंट्री को बोला जाता है जहां एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो आप देखो डेबिट को और क्रेडिट को अगर आप ऐड करोगे ना, तो आंसर सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आप 51,000 में से माइनस करो सबको, या सबको ऐड कर लो। 510 प्लस 24,990 प्लस 25,500, सबको ऐड कर लो, आएगा 51,000। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे, हम लोग ने परचेज किया, हम लोग ने कितना परचेज किया है, 51,000 का। अब याद कर लो, अगर हम लोग परचेज करेंगे तो हमको क्या देना होगा, पैसा देना होगा। अगर हम परचेज करेंगे या पैसा देना होगा। अगर पैसा नहीं देंगे तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं ना, जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो मेरे पास से पैसा जाएगा। अगर पैसा नहीं जा रहा है तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग ने सामान खरीदा 51,000 का, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद बोल रहे हैं, रियलिटी में तो 60,000 का 9,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं है, उसके बारे में लिखेंगे नहीं, इसीलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बस कैलकुलेशन होगा वर्किंग में, उसको कहीं शो नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग नहीं होता है। क्लियर है। तो क्रेडिटर का नाम तो लिख रहे हैं वहां पे, टू डी अकाउंट, उसका डी नाम है ना। ब्रैकेट में समझाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख दे हु इज डी, डी इज अवर क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा 51,000 का सामान खरीदे, उसके बाद आप पैसा कितना दिए, पैसा दिए 24,990, और आपको 2% का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, ये आपके लिए इनकम हुआ। 510 आपको नहीं देना पड़ा। क्लियर है। और आपको फ्यूचर में, भविष्य में 12 महीना के अंदर क्लियर करना होगा, ये तो करंट लाइबिलिटी है। कितना क्लियर करना होगा, 25,500। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट इसमें। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा हम लोग सोल्ड किए गुड्स, किसको सोल्ड किए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल को किए। हम लोग सामान किसको बेचते हैं, अरे एल को नहीं बेचते हैं, डेटर को बेचते हैं हम लोग। सामान किसको बेचते हैं, डेटर को बेचते हैं। कितना का सामान बेचे, हम क्या बोले, अगर जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होगा हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, तो आप माइनस कर लेना 2.5%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5850। अब माइनस कर लेना, कैसे आएगा, देखो 6,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, करिएगा कितना आएगा बाबू, 150 आएगा। तो ये 150 क्या हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट, 150 क्या हम लोग का, अच्छा कैश डिस्काउंट है, सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट है। तो अच्छा निकालना तो पड़ेगा ना, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो लिखेंगे नहीं, कैश डिस्काउंट होगा तो हम लोग लिखेंगे। तो समझ में आया कैश डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालें, ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, बोल रहे हैं टू कैश। हम लोग सामान बेचे, देखो किसको सामान बेचे, एल को, 6,000 का, लेस 2.5% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव द पेमेंट बाय चेक। हमको पेमेंट कैसे मिला, चेक से पैसा मिला। चलो इसका एंट्री कर लेते हैं 5 तारीख।
हमको पेमेंट कैसे मिल रहा है? चेक से मिल रहा है, ठीक है ना? तो 1/5। 5 है ना? 4 ही 5। आज कितना तारीख है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से? 5 अप्रैल 2025। यहाँ पे डेट क्या होगा? 4। चलो डेट थोड़ा लिखना होगा सही। 4/4/2025, ठीक है। चलो, हम लोग सामान किसको बेचें? डेटर को बेचें। डेटर लेकिन हमको पैसा मिला, तो एंट्री क्या होगा? कैश नहीं होगा ना, क्योंकि चेक बोल रहा है ना। चेक बोलेगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किए हम लोग? 6,000। 150 का क्या है मेरा? डिस्काउंट है, तो माइनस कर दो। 55850। 5,850। देखो, इसको कैसे समझेंगे बाबू? हमने ना सेल किया। हम कौन है? बिजनेस। जब हम सेल करेंगे तो हमको डेटर पैसा देगा, तो हम डेटर को ना क्या दे ले? लालच दे रहे हैं। हम बोले ना, अगर तुम हमको अभी पैसा दे दोगे ना, तो हम 150 रुपया छोड़ देंगे। मेरा बात आप समझे? बिजनेस डेटर को क्या बोल रहा है कि आपको हम बेचा है 6,000 का सामान, अगर आप अभी हमको तुरंत पैसा दे दोगे ना, तो हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे? 2/2 का मतलब होता है 2.5%। तो ये बिजनेस का एक पॉलिसी होता है। क्लियर है? क्योंकि जब भी अगर हम लोग सामान बेचते हैं और या सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर को पैसा देना होगा, और सामान बेचते हैं क्रेडिट में तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा बिजनेस को। ये इन लोग को बोला था करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी। ये तो 12 महीना के अंदर होगा, तो मेरा पैसा 12 महीना तक ब्लॉकेज हो जाएगा ना। क्लियर है? या हम लोग का जो भी क्रेडिट पॉलिसी होगा, क्रेडिट पॉलिसी मतलब जानते हो? अगर कोई भी इंसान मेरे दुकान से सामान लेता है तो हम लोग का क्रेडिट पॉलिसी होता है कि आपको 2 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, एग्जाम्पल के तौर से 2.5 महीना के अंदर, समझ में, एक पर्टिकुलर डेज हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं, उसको बोलता है क्रेडिट पॉलिसी। बिजनेस को पैसा मिलेगा। तो मान लो अगर हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट पॉलिसी है, जब भी हम सामान बेचते हैं अपने बिजनेस, मतलब हम तो बिजनेस है, हम डेटर को सामान बेचेंगे और हम लोग का क्रेडिट पॉलिसी है 2 महीना का, तो 2 महीना तक तो मेरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है ना। 2 महीना मतलब 60 डेज तक मेरा पैसा फंसा हुआ मार्केट में, ब्लॉक है। तो हम एक तरीके से पैसा अभी इमीडिएटली रियलाइज करवा सकते हैं। हम क्या दे रहे हैं? हम उसको एक तरह का ऑफर दे रहे हैं। बोले ना, हम तुमको सामान बेचे 6,000 का, तुम हमको अभी ना पैसा दे दो, हम तुमको कितना डिस्काउंट दे देंगे? 150 रुपया। तुम्हारा 150 रुपया का इनकम हो जाएगा, बिजनेस के लिए लॉस हो जाएगा। बात समझ में आए यहाँ तक? एंट्री नंबर 7 करेंगे हम लोग, ठीक है ना? April 7। तो पहले डेट वगैरह लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट बोला है। हाँ, चेक बाउंस हो गया। बाउंस का मतलब होता है डिसऑनर्ड। क्या होता है? रीजन बता दिया डिसऑनर्ड का। देखो, रीजन समझो।
यहाँ तीन कैरेक्टर है देखो। ये डेटर है, ये बिजनेस है, ये कौन है? बैंक है। यहाँ डेटर का नाम क्या है? एल है। इनका नाम क्या है? इनका श्री एल नाम है, मिस्टर एल। इनका नाम एल है। बिजनेस क्या किया? कौन किसको सामान बेचा है? बिजनेस किसको सामान बेचा है? बिजनेस इसको सामान बेचा है। बिजनेस क्या किया है? सामान बेचा है। ठीक है ना? बिजनेस इसको सामान बेचा है। और ये क्या किया है? इसको चेक चेक दिया है। क्या दिया बाबू? चेक से पेमेंट किया है। तो इसके पास क्या है अभी? अब ये चेक का क्या करेगा? बैंक को बोलेगा, बैंक भैया मेरे पास चेक है। कौन बोलेगा? बैंक भैया। बिजनेस बिजनेस जाके किसको बोलेगा? बैंक भैया मेरा पास चेक है, मेरा जो डेटर है ना मिस्टर एल, हमको चेक में पेमेंट किया है। तो बैंक बोलेगा कोई बात नहीं, अब मेरे अकाउंट में आप ये डिपॉजिट कर दो। ठीक है ना? अब रियलिटी में इस चेक का बिजनेस के अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए था। इस चेक का बिजनेस के अकाउंट में क्या आ जाना चाहिए था? पैसा ना, पता चला ना इनसफिशिएंट बैलेंस है। मतलब जो मिस्टर मिस्टर जो एल है ना, जो चेक से पेमेंट किए बिजनेस को, है कि नहीं? तो इस चेक में ना उनके पास पैसा ही नहीं है। मतलब ऐसे फर्जी चेक हम काट दिए हैं, ऐसा तो गलत हो गया ना। अब ये हो गया, इसको बोला जाता है अकाउंटिंग टर्म में ना डिसऑनर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है बिजनेस ने सामान बेचा था एल को, एल ने बिजनेस को पैसा दिया था। पैसा कैसे दिया था? चेक से। अब वो चेक बिजनेस का क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया, पता चला बैंक में पैसा ही नहीं है। किसके बैंक में पैसा नहीं है? किसके अकाउंट में पैसा नहीं है? डेटर मतलब एल के। तो वो चेक क्या करेंगे हम लोग? उसको वापस देंगे, उल्टा हो जाएगा। तो अब देखो हम लोग ये एंट्री को उल्टा करेंगे। एंट्री को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। यहाँ जो डायग्राम बना है ना, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो अब क्या करेंगे? अब हम डेटर को फिर डेटर बना देंगे। डेटर को हम क्या बना देंगे? डेटर बना देंगे। अब हम एल को डेटर बना देंगे। एल डेटर को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 6,000 से फिर उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है? बोलो, बात समझ में आया? देखो यहाँ पे। हाँ, 7 तारीख। रुक जाओ, हम 5 तारीख के बाद 7 तारीख का एंट्री करें ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एल को हम डेबिट करेंगे। कितना से डेबिट करेंगे बोलो? अभी हम अमाउंट हटा देते हैं। एल को हम फिर डेटर बना दिए। अब बैंक में जो मेरा पैसा आया था ना, बैंक को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मेरा बैंक कितने से कम हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कितना से बैंक आ जाएगा बोलिए? 580। अब ये जो डिस्काउंट है ना, वो भी कैंसिल हो जाएगा। लिख देंगे टू डिस्काउंट। कैंसिल हो जाएगा ना। डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 150। अब ये कितना हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझिए, एक कॉपी कर लो, इसको समझो। इसको पूरा एंट्री उल्टा कर दिए। पूरा एंट्री क्या कर दिए? उल्टा, इनवर्स कर दिए। एल डेटर को हम लोग डेबिट किए, फिर डिस्काउंट अलाउड को हम लोग क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए, उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिए। टू बैंक अकाउंट कर दिए 58। बोलो 50। बात समझ में आया यहाँ तक? 7 के बाद देखो क्या है। 7 के बाद देखिए बाबू, 10 पेड टू डी एन कंपनी, 25,000 रुपया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट बोल दिया बाबू। फुल सेटलमेंट हम लोग किए ना। डिस्काउंट। अब देखो, डी कौन है मेरा? डी से हम लोग सामान खरीदे थे, देखो क्रेडिटर है। अब डी से हम लोग को, डी को हमको देना कितना था? देखो यहाँ पे ध्यान दो, 25,500। देखो यहाँ पे डी को हमको कितना पैसा देना था? 25,000। मेरे लिए लाइबिलिटी, हमको उसको पैसा देना है। तो अब डेट बता दीजिए, कौन से डेट में ये हो रहा है?
10 अप्रैल। 10 अप्रैल 2025। हम लोग डी को पैसा दे रहे हैं तो एंट्री क्या लिखेंगे? डी क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मेरा क्रेडिटर पूरा खत्म हो जाएगा कितना से? 25,000। बोलो। 500 से। और हमको अच्छा 25,500 से मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जा रहा है, तो मेरे पास से जा रहा है कितना पैसा? 25,000। कैसे? कैश से जा रहा है या चेक से? पैसा जा रहा है कितना? 25,000। अब बाकी 500 टू डिस्काउंट रिसीव। कितना नंबर है? डी। एक बार आप इसको देख लीजिए। हम लोग डी से सामान खरीदे थे, ठीक है ना? उसको हमको देना था पैसा। देखो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, डी को कितना देना था? 25,000। 500 डी मेरा लाइबिलिटी। हम उसको डी को कितना पैसा दिए? 25,000। और हमको डिस्काउंट कितना मिला? 500 मिला। और 10 के बाद क्या करेंगे हम लोग? 10 के बाद क्या करेंगे? अप्रैल 15 करेंगे। विड्रीव कैश 500 एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज। याद कर लो, पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? जब भी ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ओनर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी वो विड्रॉ करेगा, चाहे वो बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा या गुड्स विड्रॉ करेगा, उस टर्म को अकाउंटिंग में हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। बात समझ पा रहे हो? आप एक ओनर हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, आप अपने सोर्स से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कैपिटल। आप एक बिजनेस के मालिक हो, आप अपने सोर्स से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल। तो बिजनेस के मालिक हो, अपना ही बिजनेस से आप कभी कैश विड्रॉ करते हो, कभी गुड्स विड्रॉ करते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? जब हम लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे अपने सोर्स से, तो बिजनेस में बोला जाएगा कैपिटल। अब बिजनेस से अपने ओन कंजम्पशन के लिए, अपने ओन यूज के लिए पैसा विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स बोला जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ड्राइंग्स कितना होगा? कैश में 500 होगा और परचेज में 200 होगा ना। तो डेट बताओ कितना है? डेट 15 अप्रैल। बोलो 15 अप्रैल 2025। चलिए, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट कितना डेबिट होगा? 700 टू कैश अकाउंट, 500 टू परचेज अकाउंट, 200। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब एल कौन है? बोलो यहाँ पे। एल इंसॉल्वेंट है। एल देखो, एल मेरा डेटर है, उसको हमको हमको बिजनेस से पैसा मिलना चाहिए, मतलब बिजनेस को एल से पैसा मिलना चाहिए 6,000। वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल। अब उसका हैसियत नहीं है पैसा देने का। लेकिन और वो कुछ वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हमको समझना होगा। बोला एल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा। 40 पैसा का मतलब होता है 1 रुपए में 100 पैसा होता है। बोलो, 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो 40 पैसा इन रुपी का मतलब 40% होता है। बोलो, 40% बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 40% बोल। इन रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। अच्छा, 40% पैसा मिला, तो 40% पैसा नहीं मिला। हमको किसी इंसान से पैसा मिलना चाहिए। अब वहां पे कुछ परसेंटेज पैसा मिला, कुछ परसेंटेज पैसा नहीं मिला। बोलो कितना पैसा, परसेंट पैसा मिला? 40% मिला। तो कितना परसेंट नहीं मिला? तो अच्छा, 40% मिला तो 60% नहीं मिला, तो कितना मिलना चाहिए? ऊपर देखो, हमको एल से कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, एल से हमको मिलना चाहिए 6,000। अब 6,000 का आप दो पोर्शन कर लो। दो पोर्शन मतलब इक्वल नहीं, 60 और 40 में। तो 6,000 का पहले 40% निकाल लो, 2,400 आ जाएगा। तो 2,400 क्या मिला? पैसा मिला है। क्या बोला है? बोलो। 16 अप्रैल पैसा मिला है।
तो चलो यहाँ पे लिख लेते 16 अप्रैल। पैसा मिला है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। पैसा मतलब। हाँ। मिस प्रिंट नहीं है। 1 रुपया में 40 पैसा तो 40% ही होता है ना। वो हम आपको समझाने के लिए, मिस प्रिंट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। समझ में आया। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट कितना मिला हमको, कितना मिला बोलो। 2400। और कितना नहीं मिला। 3000। और 2L अकाउंट कितना आ जाएगा, एल का 6000। बोलो बात समझ में आया। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एल से हमको पैसा मिलना चाहिए था 6000, जिसमें से 40% पैसा मिला, मतलब 2400 पैसा मिला। पैसा नहीं मिला, मेरे लिए लॉस हो गया। लॉस का मतलब बैड डेप होता है, बैड डेप का मतलब लॉस होता है। ये 3600 कैसे आया, 6000 का कितना परसेंट, 60%। बात समझ में आया आपको। यहाँ से एक बार फिर लेके चलते हैं। यहाँ पे 40 पैसा बोला है, 40 पैसा का मतलब 40%। 60 पैसा का मतलब होता है 60%। 60 पैसा नहीं मिला, 1 रुपए में 60% नहीं मिला। 60 पैसा नहीं मिला तो मतलब 60% पैसा नहीं मिला। चलो आगे चलते हैं, एक 3 और बाकी है, खत्म हो गया हम लोग का। चलो, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपया सोल्ड टू अमित एट अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग को ये समझना होगा, अप्रैल हम 20 यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 20 अप्रैल 2025। पहले वर्किंग कर लेते हैं बाबू, ध्यान दो। हम लोग सामान गुड कॉस्टिंग, हम लोग सामान, एक बात बताइए, सामान हम लोग कॉस्ट प्राइस में बेचते हैं या सेलिंग प्राइस में। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट है। हम लोग कॉस्ट कितना है हम लोग का, 40,000 है। 40,000 हम लोग किसको सामान बेचे, ये तो मेरा कॉस्ट है, बिजनेस का कॉस्ट है। अब इसमें ऐड करो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट बोला 20% ऑफ सेल। कल बोले थे ना सर सेल हो जाएगा तो क्या होगा, सेल तो हमको मालूम नहीं है, ये तो सेल आएगा। तो बोला है ना सेल का आपको कितना परसेंट कमाना होगा, सेल आप कितना परसेंट कमाते हो। बोला अमित को हम लोग जो सामान बेचे हैं ना 40,000 तो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो 20% ऑन सेल है, सेल तो हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को क्या मान लिए, 100 मान ले। तो अगर हम लोग 100 का 20% करेंगे 20 आएगा। तो इसका मतलब ये जो 80 है ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ में आया आपको। सेल्स को 100 मान लिए। अब हम लोग यूनिटरी मेथड, 40,000 अगर 80 के बराबर है तो 20 के बराबर कितना होगा, सिंपल सा बात है। अगर ये 40,000 है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 80 का। तो हमको चाहिए 20 के इक्विवेलेंट क्या होगा, कुछ नहीं मालूम, एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80x बराबर होगा 40,000 इंटू 20, फिर x आ जाएगा 40,000 इंटू 20 बाई 80। आप एक एक जीरो कम कर लो आराम से, छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 कितना आया, कितना आया बाबू, 1,000 नहीं आएगा, 10,000 आएगा। ये 10,000 क्या आया, प्रॉफिट आया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, एक बार फिर से इसको आप समझिए। सेल्स को ऑलवेज 100 मानते हैं, सेल्स को ऑलवेज क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, बचा 80 बैलेंसिंग फिगर। बाकी हम लोग ये 10,000 रुपया प्रॉफिट निकाल लिए, यहाँ लिख दिए। सेलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हम लोग सामान कितना में बेच रहे हैं, 50,000। मेरे लिए खरीद में कितना पड़ रहा है, वो 40,000। तो हम अमित से कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20%। दैट इज 10,000 रुपया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज तो 20% है, अमाउंट में 10,000 है। अब यहाँ पे देखिए बाबू ध्यान दो, ट्रेड डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, कहानी यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया।
हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? बोलो। अब यहाँ सेलिंग प्राइस है हम लोग का कितना? बात नहीं करो बाबू, सेलिंग प्राइस कितना है? आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कितना परसेंट बोला है? बोला है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब 50,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10% ना, 10% तो 5,000 होता है। कितना होता है? ये कितना आ जाएगा? 45,000। क्लियर है? कितना आया बाबू? 45,000 आया, समझ में आया आपको? अब बोल रहा है ना एंड रिसीव अ चेक। तो बोल रहा है, अब यहाँ पे आगे देखो, हम पढ़ लें। ट्रेड डिस्काउंट हो गया, एंड रिसीव अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। एंड रिसीव अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट मतलब हमको पूरा पैसा अभी मिल जा रहा है और हम उसको अभी 2% कैश डिस्काउंट दे दे रहे हैं। सिंपल सा बात है। हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 45,000 का हम सामान बेचे, ठीक है ना? और बोले भाई हमको अगर अभी आप पैसा दीजिएगा ना तो हमको ट्रेड डिस्काउंट। कौन देगा ट्रेड डिस्काउंट? बिजनेस देगा। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? अब यहाँ पे एंट्री लिखेंगे हम लोग। हम लोग सामान बेचे तो हमको क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बोलिए डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का सेल्स किए? 45,000। अब 45,000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना है बाबू? 2%। कितना आएगा? 900। तो इसका मतलब हमको पैसा कितना मिलेगा? 44,100। नेक्स्ट एंट्री होगा अप्रैल 22 अप्रैल 25 का। रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी बाई चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अच्छा 2500, हाँ तो पैसा दे रहे, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा ना, कैश क्रेडिट हो जाएगा। 24 के बाद 26 है, 26 4 25। गुड्स लॉस्ट बाई फायर, इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 5,000। कितना अप्रैल है? 28। अब वो एक बार आप इसको अच्छे से देखना, कुछ डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, प्लीज आप इसको एक बार देखना, इसको बहुत अच्छा समझ से, इससे आपका बहुत ज्यादा डाउट क्लियर होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।